एकदम मूर्खतापूर्ण ढंग से वो काम चल रहा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, पता नहीं उसको कॉन्ट्रैक्टर किसने बनाया, बहुत ही ख़राब तरीके से काम चल रहा है। और न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट हुई है, और ये 6वां या 7वां केस है जिसमें मृत्यु हुई है। वो खड्डा जो है इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है उन्होंने किए थे, और वो खड्डा बराबर ना होने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई। मेरे परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। उन्हें अपनी ज़मीन बेच के, अपने वो व्हीकल बेच के, और न जाने क्या क्या बेच के जो है वो पैसा लगाए हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका कॉन्ट्रैक्टरशिप छीन लो। वो ऐसे मूर्खता तरीके से कर रहे हैं कि वो आदमियों को पशु समझ रहे हैं। यानी जो रहते ना भैंसे, गाय भैंस वगैरह, ठीक है, उनके हिसाब से तुम कैसे भी चलो, कुछ भी चलो, तुम मर रहे हो जी रहे हो, कुछ नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। इनका ऑपरेशन किए उसके बाद में बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं 20,000 रुपये 30,000 रुपये मांग कर रहे, रोज की मांग कर रहे थे। मनुष्य वधाचा या कंपनीवरती आम्हाला गुन्हा दाखल करायचा आहे। कारण बघा हा 5वा केस आहे आणि ते पूर्णपणे मेलेले आहेत, ठीक है। हाँ, अब गलती तो इसमें शासन प्रशासन की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। इस वक्त मौजूद हूँ बारबी कंपनी के सामने। आप देख सकते हो काफ़ी तादाद में यहाँ पे पब्लिक दिख रही। क्यों 7 से 8 दिन पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। उस हादसे में बच्चे की जान गई है और लगभग 15 दिन में लगभग यहाँ पे 3 बार हादसा हो चुका है। जो भारबीज कंपनी गोंदिया से लेके आमगांव रास्ते का जो काम कर रही है, बीच बीच में गड्ढे खोद के रखी है, उस बीच में कुछ ना कुछ हादसे हो रहे। इसी के लिए यहाँ पे कुछ पब्लिक आई है। आइए जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर योगेश मानकर, मैं खमारी से हूँ। सर, मेरा बोलना ये है कि हमारा जो खमारी से गोंदिया ये जो रोड का काम चल रहा है, बहुत ही ख़राब तरीके से चल रहा है। और न जाने कितना 1.5-2 साल हो गया है, और जिस स्पीड से काम होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एकदम मूर्खतापूर्ण ढंग से वो काम चल रहा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, पता नहीं उसको कॉन्ट्रैक्टर किसने बनाया, बहुत ही ख़राब तरीके से काम चल रहा है। और न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट हुई है, और ये 6वां या 7वां केस है जिसमें मृत्यु हुई है, ठीक है। तो इतना ख़राब तरीके से काम चल रहा है। और हमने ऐसा नहीं कि इसके पहले हादसा कब हुआ था और कैसा क्या था, पूरा प्रकरण बताइए। हुआ था 7/12 को, ये 7 महीने के 7 तारीख को। और वो वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा था, और वो खड्डा जो है इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है उन्होंने किए थे, और वो खड्डा बराबर ना होने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई। एक्सीडेंट होने के बाद कहाँ एडमिट किए थे पहले? KMJ में किए थे, गोंदिया में किए थे, और वहाँ से वो ट्रांसफ़र करना पड़ा नागपुर में। नागपुर में फिर क्या हुआ? नागपुर में उनको ऑपरेट हुआ, शायद क्रैनियोटॉमी हुई, ब्रेन का ऑपरेशन यहीं पे हुआ गोंदिया में, ठीक है। उसके बाद में फिर वो बहुत ही सीरियस हो गए थे। उसके बाद में फिर से उनको नागपुर रेफ़र करना पड़ा। कब उसकी जान गई फिर? उनकी जान अभी जो है कल ही गई। कल तारीख जो है अपनी 16 तारीख को। तो भारबी कंपनी के यहाँ पे लाने का क्या मकसद था? हाँ, यहाँ का उद्देश्य ये था कि हमारे 2 डिमांड थी। सबसे पहले तो जो भी खर्चा आया, क्योंकि जो इतना गरीब परिवार है, और वो न जाने वो गरीब परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। उन्हें अपनी ज़मीन बेच के, अपने वो व्हीकल बेच के, और न जाने क्या क्या बेच के जो है वो पैसा लगाए हैं। 8 से 10 लाख तो वहीं पर लग गया, और न जाने बाकी भी कितना खर्चा आ गया है, ठीक है। ऊपर से जान गई, इतनी हानि हुई, उसका खर्चा अलग हो गया। तो हमारा है कि आप उनका जो है वो हानि नुकसान भरपाई वो करो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है एक समय सीमा देंगे, और उस समय सीमा के अंदर में वो रोड का काम होना चाहिए। यदि नहीं, और अभी तो हमारा डिमांड ये है कि आप जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका कॉन्ट्रैक्टरशिप छीन लो, और किसी दूसरे को दो, और उनको लिखवा के लो कि एक समय सीमा के अंदर होना चाहिए, बहुत ही स्पीडली होना चाहिए। और जो रोड बनेगा वो सिस्टम से बनेगा, ताकि जो है आम आदमी को परेशानी ना हो। वो ऐसे मूर्खता तरीके से कर रहे हैं कि वो आदमियों को पशु समझ रहे हैं। यानी जो रहते ना भैंसे, गाय भैंस वगैरह, ठीक है, उनके हिसाब से तुम कैसे भी चलो, कुछ भी चलो, तुम मर रहे हो जी रहे हो, कुछ नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोगों जिस समय हादसा हुआ था उसकी रिपोर्ट दर्ज पुलिस प्रशासन में किए थे क्या? हाँ किए थे, और उनका MLC भी हुआ है और पोस्टमार्टम भी हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? महेश बेलावे। क्या मांग को लेकर आए थे? क्या क्या मांग पूरी हुई या नहीं हुई, क्या बताएंगे? नहीं, यहाँ पे हमारी मांग पूरी नहीं हुई। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं करते तो हम मोर्चा निकालेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो जल्दी से जल्दी कृपा करके हमारे जो खर्चा आया है वो खर्चा देने की कृपा करें। अभी जो यहाँ से डेड बॉडी लेके गए, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये अभी हम यहाँ से हम डेड बॉडी स्मशान घाट लेके जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। अभी आपकी जल्द से मांगे अगर कुछ पूरी नहीं तो उसके बाद क्या भूमिका रहेंगी? हम चक्का जाम करेंगे, मोर्चा निकालेंगे,
और अपने लीगल तरीके से जो कानून से हम लड़ेंगे। 2 साल से बारबिक कंपनी का यहाँ काम शुरू है, कहीं जान गई, कई हादसे में कई परिवार उजड़ चुके हैं। 4 दिन 8 दिन पहले भी युवक की जो खमारिका है उसकी जान गई, उसी समय भी आमदार विनोद अग्रवाल आए थे, उस बावजूद भी आंदोलन कर रहे हैं, उस बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए घलबी टोला जो ग्राम के लोग हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे आंदोलन को लेकर आए थे, पर यहाँ क्या बातचीत हुई वो बता नहीं सकते। एक्सपर्ट में क्या इनका निर्णय हुआ उसी को लेकर यहाँ से डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं। इनको अगर न्याय जल्द से नहीं मिला तो ये आगे आंदोलन भी कर सकते हैं। और इस तरह के जो हादसे हो रहे इसकी रोकथाम के लिए यहाँ की शासन प्रशासन दखल क्यों नहीं लेती और क्यों इनकी उपाय योजना के लिए जो हादसे हो रहे हैं उस हादसे के पीछे जो कुछ भरपाई मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रही है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट अगर चलाती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है तो जो उस बीच में रोड बनती है तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वगैरह जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए निकालने की सरकार से मांग कर रहे हैं, पर वो मांग भी इनकी पूरी नहीं हो रही। अब देखते हैं खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन कितनी दखल देती है और इन लोगों की कितनी मदद करती है और भरपाई के लिए क्या उपाय योजना करती है। आइए कुछ लोग हैं और जानना चाहेंगे उनसे कि क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे, अब क्या मांग है। मेरा जो परिवार का जो सदस्य गया हुआ है, बेटा गया हुआ है, तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय में उसको यहाँ के डॉक्टरों को जितना समझता है उस हिसाब से उन लोगों ने ये करना था। यहाँ पे ब्रेन का ऑपरेशन किए, उसके बाद में बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं 20,000 रुपये 30,000 रुपये मांग कर रहे, रोज़ की मांग कर रहे थे। मांग करने के बाद में भी उसकी जो स्थिति थी इतनी ख़राब थी कि वो कहाँ से लाता। 10 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद भी उसके पास पर्याय नाही था। त्याच्यानंतर त्याला काही ऑप्शन नव्हता। त्याच्यानंतर त्यांना म्हटलं काय तुम्ही कुठे आता दुसऱ्या ठिकाणी तरी रेफर करा, असे तरी त्यांनी सजेशन नाही दिला त्या डॉक्टरांनी। त्यांनी सांगायला पाहिजे होता की दुसऱ्या ठिकाणी तरी कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी मेडिकलमध्ये आहे किंवा सुपर स्पेशलिटी आहे, एम्स आहेत, कुठेतरी अशा या ठिकाणी घेऊन जा, हे त्यांनी सांगितलं नाही। आणि म्हणून हे सगळ्या गोष्टी समोर आल्या आणि तेथे नेल्यानंतर त्यांच्या तो दुर्दैवाने तो रात्री 10 वाजेच्या दरम्यान वाढला। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की इथली पोलीस प्रशासनही हे लापरवाही आहे की ते प्रत्येक माणसाला हेल्मेट वगैरे म्हणा हे किंवा म्हणा त्याच्यासाठी ते ऑफर करत नाही, बोलत नाही। हे एक चुकीची गोष्ट आहे। आणि कंस्ट्रक्शन कंपनीचं असं आहे की त्या ठिकाणी गड्डे खोदून ठेवतात, त्या ठिकाणी ते काही ते गड्डे खोदल्यानंतर ते म्हणतात की आम्हाला मटेरियल वगैरे भेटत नाही, काही नाही। मग तुम्ही कंस्ट्रक्शन कशाला घेतला? तुम्ही कंस्ट्रक्शन घ्यायला नको पाहिजे होता। तुम्ही त्याच्या आधी तुम्ही कॉन्टॅक्ट घेतल्या तेव्हा तुम्हाला सगळे काही माहीत होता। KMG हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे कि डॉक्टर ने ऑपरेट किया था उसको? अमित जायसवाल सर ने ॲडमिट किए थे आणि त्यांचं ट्रीटमेंट ऑपरेट त्यांनी केला होती, समी जायसवाल सरांनी ऑपरेट केला होती। आणि ऑपरेट केल्यानंतर ते डॉक्टर बरोबर वेळेवर बरी येत नव्हते आणि त्याच्यानंतर त्या पेशंटच्या नातेवाईकांनी म्हटलं का तो डॉक्टर दिसला नाही, मला दिसले नाही ते, त्याच्यानंतर ते येत नव्हते। मग त्यांचं काम होता, डॉक्टरांचं काम होतं की ती प्रत्येक सकाळ संध्याकाळी त्यांना पाहायला यायला पाहिजे होता, पण असे काही होत नाही ह्या आपल्या गोंदिया शहरात। म्हणून कसं आहे काय चुकीचे याच्यात हे राहतात आणि बरोबर त्याला हे नाही होत, म्हणून काही तो दगावला जाते, असा काहीतरी पेशंट तो दगावला जाते। म्हणून काहीतरी ॲक्शन घ्यायला पाहिजे आमदार खासदारांनी आणि इथल्या जनतानी थोडी सावध व्हायला पाहिजे अशा लोकांसोबत। इतने हादसे हो रहे पर यहाँ की शासन प्रशासन इनकी रोकथाम के लिए कोई उपाय योजना कर नहीं रहे, ऐसा इनका आरोप है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से, क्या बताएंगे? म्हणणं आहे की आपल्याला मनुष्यवधाचा या कंपनीवरती आम्हाला गुन्हा दाखल करायचा आहे। कारण बघा हा 5वा केस आहे आणि ते पूर्णपणे मेलेले आहेत, ठीक आहे। आणि 9, 10, 12 माहीत नाही, अप्रॉक्सिमेटली भरपूर सारे केसेस झालेले आहेत ज्याच्यामध्ये लोकांचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे। बार बार इतने हादसे हो रहे, इतने एक्सीडेंट हो रहे, इसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन ने क्या एक्शन लेना चाहिए? हाँ, अब गलती तो इसमें शासन प्रशासन की है, ठीक है, कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। उनको चेक करना चाहिए कि किसकी योग्यता है किसकी नहीं है, और जिसकी योग्यता हो उसको ही काम देना चाहिए, ठीक है। अगर इनकी योग्यता नहीं हो, वो देख रहे हैं इतना समय नहीं लगना चाहिए, तो उनको कॉन्ट्रैक्टर से हटा देनी चाहिए थी। कोई दूसरा व्यक्ति जो योग्य है उनको काम मिलना चाहिए था। तो जो योग्य व्यक्ति है उसको जो है काम दो, उसको सपोर्ट करो। मगर जो अयोग्य व्यक्ति जो है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो इनके ऊपर जो है प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो और उनको हटा दो। जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा दो और अच्छे लोगों को काम के लिए जो प्रमोट करो।
बारबीक कंपनी के विरोध में सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आखिर शासन प्रशासन इसका जो टेंडर है रद्द किया जाए, जो एलिजिबल है उसको ही टेंडर देने की मांग ये कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं जहाँ जहाँ जगह जगह पर गड्ढे खोद के रखे हैं और ये जो काम कर रहे हैं एकदम कछुए की धीमी गति से कर रहे हैं। इनकी यह मांग है कि जल्द से अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे आंदोलन कर सकते हैं। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए, न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।